अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, बहुत सारे रेलवे स्टेशन से लगातार पिछले कई दिनों से ये ख़बर सामने आ रही है कि मदरसा के छोटे छोटे बच्चों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। जो मौलाना, जो असातिज़ा उन बच्चों को बिहार से, यूपी से या एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उन सब को हिरासत में लिया जा रहा है। उन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बच्चों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। पिछले दिनों किशनगंज से इसी तरह की खबर आई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक जगह से इसी तरह की खबर सामने आई। फिर अभी खबर सामने आई है अयोध्या से कि वहाँ भी तकरीबन 100 के करीब बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है। 5 मौलाना को भी हिरासत में लिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है बच्चों को किडनैप करने का या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। और इस तरह की खबरें हर साल शव्वाल के महीने में सामने आती है, क्योंकि शव्वाल के महीने में मदारिस खुलते हैं, वहाँ नए बच्चों का दाखिला होता है, जदीद दाखिला होता है, और इस तरह दूर दराज से बच्चे मदारिस में पढ़ने जाते हैं। फिर शाबान के महीने में भी इस तरह की खबर आती है जहां बच्चे मदरसा से छुट्टी मिल जाने के बाद अपने घरों को लौटते हैं। लेकिन शव्वाल में ज़्यादा होता है, एक साथ 20, 30, 40 बच्चे मदरसा जाते हैं बिहार, यूपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, और उन बच्चों को रेलवे स्टेशन पर परेशान किया जाता है। अब इस खबर में 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि बच्चों को यकीनन परेशान किया जाता है, मुसलमान होने की वजह से, मदरसे के स्टूडेंट्स होने की वजह से। उन पुलिस अधिकारियों को, अफसरान को या चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को, इस तरह की जो पर्सनल या निजी संस्थाएं हैं, उन सबको अच्छी तरह पता है कि बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं, कुरान सीखते हैं। ये जो मौलाना है ये भी इनके माँ बाप से, इनके घर वालों से परमिशन लेकर इन बच्चों को ले जाते हैं, और यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का या किसी तरह के किडनैपिंग का कोई मामला नहीं है। अच्छी तरह उनको इस बात का यकीन होता है। इसके बावजूद इन बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, परेशान किया जाता है, खबरें चलाई जाती है। इसके अलावा पुलिस वाले यहाँ रिश्वत से भी काम लेते हैं। पुलिस वाले अच्छी खासी रिश्वत लेकर इन बच्चों को दोबारा छोड़ देते हैं। तो पहला मकसद है इनका परेशान करना, जो इस खबर में है। इस खबर की जो दूसरी बात है, या इस खबर का जो दूसरा पहलू है, वो सीधे सीधे आपसे ताल्लुक़ रखता है, और वो ये कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, मासूम बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दराज के इलाक़ों में क्यों भेजते हैं? बिहार के बच्चे हैं और ये पढ़ने के लिए गुजरात जा रहे हैं, बिहार के बच्चे हैं ये पढ़ने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं, या इसी तरह दूर दराज के शहरों में जा रहे हैं। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, संत कबीर नगर के, या जो ईस्ट यूपी के बहुत सारे अज़ला है वहाँ के बच्चे हैं, और वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में। आखिर ऐसा क्यों? मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मदरसे हैं, मकातिब मौजूद हैं, तो उन इलाक़ों के मदरसों में पढ़ने के बजाय, वहाँ बच्चों को भेजने के बजाय गुजरात भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पूरे देश में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर किसी सूबा के पढ़ते हैं तो वो बिहार के बच्चे हैं, और बिहार में भी जो सीमांचल का एरिया है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, इधर आप दरभंगा, मधुबनी के इलाक़ों को भी ले लीजिए, यहाँ के बच्चे बड़ी तादाद में गुजरात के मदरसों में पढ़ते हैं, मुंबई के मदरसों में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र के बच्चों में मदरसों में पढ़ते हैं। और इन तमाम इलाक़ों में, यानी सीमांचल में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, इन सब जगहों पर बड़ी तादाद में मदरसे मौजूद हैं। हर इलाका और गाँव में मदरसा मौजूद है, बल्कि हर गाँव में 3-3, 4 मदरसे मौजूद हैं। और इसके बावजूद यहाँ के बच्चे अपने गाँव के मदरसे में पढ़ने के बजाय, अपने इलाक़ों के मदरसे में पढ़ने के बजाय वो गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, या फिर महाराष्ट्र जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेलगाम जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, दूसरे सूबों में जा रहे हैं। आखिर क्यों? जब आपके इलाके में मदरसे मौजूद है तो वहीं अपने बच्चों को पढ़ाइए, नए कि दूसरी जगहों पर भेजिए। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको शूर हो जाता है, 14-15 साल की एज को बच्चे पहुंच जाते हैं, तब उनको आला तालीम के लिए या आगे की तालीम के लिए बाहर के मदरसों में ज़रूर भेजिए। लेकिन जो नाजरा की तालीम है, जो हिफ्ज़ की तालीम है, जो बेसिक एजुकेशन है, या अरबी दराजात में चारुम पंजुम तक की तालीम है, उसके लिए बिहार में ही काफ़ी तादाद में मदरसे मौजूद हैं। वहाँ पढ़ाने की कोशिश कीजिए, बाहर मत भेजिए। अगर आप अपने इलाकाई मदरसों को तरजीह नहीं देंगे, बाहर के मदरसों को तरजीह देंगे, वहाँ बच्चों को भेजेंगे और छोटे छोटे बच्चों को, तो यकीनी तौर पर इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो पहली खबर तो यही कि जानबूझकर परेशान किया जाता है।
लेकिन आपको भी इस खबर के लिए, इस तरह के हालात के लिए ज़िम्मेदारी लेनी होगी और छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेजने पर रोक लगनी चाहिए। अपने माशरे में, अपने इलाके में आप इसके ख़िलाफ़ माहौल बनाइए। जो मसाजिद की अइम्मा हैं उनको चाहिए कि मस्जिदों में तकरीर करें और गार्जियन को, वालिदैन को समझाएं कि वो छोटे बच्चों को इलाकाई मदरसों में पढ़ाएं, न ये कि बाहर भेजें। इलाके के जो मदरसे हैं वहाँ भी बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, वहाँ भी बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है, फ्री में उनको हॉस्टल दिया जाता है, फ्री में उनको खाना दिया जाता है, हर तरह का इंतज़ाम उनके लिए रहता है। तो सारी सहूलतें और फैसिलिटीज़ जब इलाकाई मदरसों में मौजूद है तो फिर बाहर भेजने की ज़रूरत क्या है? इसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने की ज़रूरत है और बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जिसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं। ख़ुद अररिया से ताल्लुक़ रखते हैं मौलाना कबीरुद्दीन फ़ारान मज़ाहिरी, वो हमेशा मुहिम चलाते हैं कि बच्चे अपने इलाके में पढ़े, बाहर ना जाएँ। उनका मदरसा हिमाचल प्रदेश में है लेकिन ख़ुद अररिया में उन्होंने कई सारे तालीमी इदारे कायम कर रखे हैं और हमेशा खुलकर वो कैंपेन करते हैं, मुहिम चलाते हैं कि बच्चे अपने इलाकों में पढ़ें, दूसरी जगहों पर ना जाए। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तेज़ करने की ज़रूरत है। जिस तरह इस्लाह माशरा के जलसे होते हैं उसी तरह तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कराने की ज़रूरत है। और तालीमी बेदारी में सिर्फ ये बात करना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, बल्कि ये समझाना भी ज़रूरी है कि आपके बच्चे आपके इलाकाई मदरसों में बुनियादी तालीम हासिल करें, फिर आला तालीम के लिए, फ़जीलत के लिए, आलमियत के लिए या दौर के लिए बाहर के इलाकों में वो जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए कि क्या इलाकाई बच्चों का बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपका क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है? फिर मुलाकात होगी।